चलो बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कुछ एंट्रीज हमने देखी थी, राइट। सिंपल है, टॉपिक बहुत आसान है बेटा। जर्नल एंट्रीज का खेल है पूरा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या देखा था, अगर कोई एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल कर रही है तो उस समय उन्हें प्लीज़ ध्यान देना, अगर सामने वाले पार्टी पे हमको भरोसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, बिल ड्रॉ करेंगे। ये देखो, और सामने वाली पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट करके हमें दे दिया, वो डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दिया, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल सेलर के लिए, और बायर के लिए क्या बन जाएगा, बिल पे। हमने एंट्रीज पास की थी लास्ट लेक्चर में। देखो, ये बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा, ये देखो कटप्पा टू सेल, बरोबर। उसके बाद बाहुबली को कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर एक बिल ड्राफ्ट किया, कटप्पा ने बिल को एक्सेप्ट किया, बाहुबली के पास आ गया बिल रिसीवेबल, तो बाहुबली ने बोला बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कटप्पा। अब बाहुबली के पास जैसे ही बिल आ गया दूसरे नंबर की एंट्री में, बाहुबली के पास जैसे ही बिल आ गया दूसरे नंबर की एंट्री में, बाहुबली उस बिल के साथ क्या क्या अत्याचार कर सकता है, या तो अपने पास ही हेल्ड करके रखेगा टिल मैच्योरिटी, बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, या तो बिल एंडोर्स टू द क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर को दे देगा, या बैंक वालों को कम रेट में बेच देगा, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करना, डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना। या तो बैंक में बिल डिपॉजिट कर देगा, फिर बैंक जाएगी किसके बिहाफ में, बाहुबली के बिहाफ में, और बिल कलेक्ट करेगी कटप्पा से, और बैंक ने वो कलेक्ट किया हुआ पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करना है, हमारे बैंक अकाउंट में, बाहुबली के। सो या तो बिल अपने पास रखेगा, या तो डिस्काउंट कर देगा, या तो एंडोर्स कर देगा, या तो बैंक में डिपॉजिट कर देगा। इन्हीं चारों में से कोई तो एक चीज होने वाली है। ये बात समझ में। आगे, ऑन ड्यू डेट इफ द बिल इज ऑनर्ड, ऑन ड्यू डेट इफ द बिल इज ऑनर्ड, तो उस केस में एंट्री क्या होगी। बिल ऑनर का मतलब होता है बिल का पैसा रिसीव हो गया। अच्छा, बिल का पैसा किसके, कौन देगा, कौन देगा बिल का पैसा, कटप्पा, क्योंकि कटप्पा के लिए क्या था वो, बिल पेएबल, बाहुबली के लिए क्या था, बिल रिसीवेबल। अरे कुछ बात समझ में आई कि नहीं। देखो बेटा, ये देखो, ध्यान से देखना, किसके बुक में अकाउंटिंग चल रही है, यही एग्जाम्पल है, समझ लो। इसी को कंटिन्यू करते हैं। बाहुबली के बुक्स में अकाउंटिंग चल रही है। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, कटप्पा के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया, बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल आ गया। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा है, प्रश्न में लिखा रहेगा। कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट किया, ये भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। बाहुबली के पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल टू कटप्पा। अब बाहुबली या तो उस बिल को अपने पास हेल्ड करके रखेगा टिल मैच्योरिटी, या तो बिल डिस्काउंट कर देगा बैंक वालों के पास, या तो किसी क्रेडिटर को अगर पैसे देने बाकी होंगे तो पैसे के बदले क्या दे देगा, बिल दे देगा। या तो बाहुबली अपने बैंक में डिपॉजिट कर देगा, फिर बैंक जाएगी बाहुबली के बिहाफ में बिल का कलेक्शन करने के लिए, लाइक एन एजेंट। बैंक या लाइक एन एजेंट बाहुबली के बिहाफ में पैसा कलेक्ट करेगी कटप्पा से, और बाहुबली के बैंक अकाउंट में वो पैसा बढ़ जाएगा। सो या तो वो खुद के पास रखेगा तो नो एंट्री, डिस्काउंट कर दिया, 5,000 का बिल था, 4,800 आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 4,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू बिल रिसीवेबल 5,000। या तो इंडोर्स कर देगा क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का एक अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट करेगा और बिल डिपॉजिट कर देगा। अब ये बाहुबली के पास बिल आ गया तो बाहुबली बिल के साथ ये कर सकता है।
अब ड्यू डेट के दिन अगर बिल का ऑनर हो गया तो क्या एंट्री रहेगी? बिल का ऑनर हो गया मतलब क्या होता है? बिल का ऑनर होने का मतलब क्या होता है? बिल के ऑनर होने का मतलब होता है बिल का पैसा मिल जाना। बिल के ऑनर होने का मतलब क्या होता है? बिल का पैसा मिल जाना। अब बिल का पैसा देगा कौन, ये बता बेटा। हाँ, कटप्पा। बिल का पैसा देगा कौन? जिसके लिए बिल पेएबल है, जिसके लिए बिल पेएबल है, कटप्पा पैसा देगा ना। और बिल का पैसा मिलेगा किसको? हाँ, काय को? बाहुबली। हर केस में बाहुबली को मिलेगा कि पैसा? पहले केस में बाहुबली को मिलेगा, दूसरे केस में बिल किसके पास है? बैंक वालों के पास है, तो पैसा किसको मिलेगा? बैंक को। तो बाहुबली के बुक में नो एंट्री। ये सब अकाउंटिंग किसके बुक में चल रही है? बाहुबली की। तीसरे केस में बिल किसके पास है? क्रेडिटर के पास, तो पैसा किसको मिलेगा? क्रेडिटर को। तो बाहुबली के बुक में नो एंट्री। बरोबर है? ध्यान देना बेटा सब लोग। फोर्थ केस में बैंक हमारे बिहाफ में, बाहुबली के बिहाफ में पैसा कलेक्ट करने गई थी, तो बैंक ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया और वो पैसा बैंक हमारे अकाउंट में डाल देगी क्या? यस। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन पहले डेबिट किया था, पैसा आ गया तो अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दो। यस और नो? क्लियर है? ये बीच के दोनों केस में हमारे बुक में नो एंट्री। क्यों? क्योंकि बिल हमारे पास है ही नहीं। बिल किसके पास है? इस केस में बैंक वालों को दे दिया, बेच दिया था। इस केस में क्रेडिटर को दे दिया था। पहले केस में बिल मेरे पास ही था तो मैं ही पैसा लेने गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हो गया। और लास्ट केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक वालों को हमने बिल सेंड किया था फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, तो बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया था। यस और नो? अब मान ले ऑन ड्यू डेट ऑनर हो गया, तो ये अगर ऑन ड्यू डेट बिल को ऑनर नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे? बिल का ऑनर नहीं होना मतलब कटप्पा ने पैसे नहीं दिए, अपमान हो गया, डिसऑनर हो गया बिल का, यानी कटप्पा ने बिल का पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट के दिन। तो तुम बताओ ये चारों केस में एंट्री क्या रहेगी? फर्स्ट केस कौन सी थी? बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, एच हेल्ड टिल टी मैच्योरिटी एम। सेकेंड केस में बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, इस केस में क्या एंट्री रहेगी? थर्ड केस में बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, इस केस में बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री रहेगी? और फोर्थ केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इस केस में बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री रहेगी? इन चारों केस में एंट्री क्या क्या रहेगी ये पूछा हुआ है। बरोबर? इन चारों केस में एंट्री क्या क्या रहेगी ये पूछा हुआ है। चल, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा बिल का ऑनर हुआ के डिसऑनर हुआ। मान ले बिल का डिसऑनर हो गया मतलब कटप्पा ने ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं दिया। बोलो पहले केस में एंट्री क्या रहेगी बताओ तो? बोलो पहले केस में बिल किसके पास है? बोलो पहले केस में बिल किसके पास है बेटा? बता, तू बता। हाँ, बाहुबली के पास। बरोबर? मतलब ड्यू डेट के दिन जब बाहुबली पैसे लेने गया, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर बिल ड्राफ्ट किया, कटप्पा ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, कटप्पा की साइन करके, बाहुबली के लिए वो बिल बन गया बिल रिसीवेबल, कटप्पा के लिए बिल पेएबल। अब बिल किसके पास है? बाहुबली के पास ही है। ड्यू डेट के दिन, आज ड्यू डेट है, बाहुबली गया कटप्पा के पास बिल लेकर के, और कटप्पा ने बाहुबली को पैसे देने से मना कर दिया। अब जैसे ही बिल का डिसऑनर हो गया, बाहुबली कटप्पा को बोलेगा भैया अब बिल साइड में रख, अब तू मेरा फिर से डेटर बन गया, अब तू मेरा फिर से डेटर बन गया।
तो अब यहाँ पे लिखेगा कटप्पा अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अब ये बिल का अपमान हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा क्या? यस। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल कितने से कैंसिल हुआ? 5,000 का बिल था मेरे पास। देखो पहले केस में बिल मेरे पास ही था ना, देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैंसिल करना है तो ऑनर हुआ ही नहीं, बिल का क्या हो गया? डिसऑनर। बिल का ऑनर हुआ ही नहीं, बिल क्या हो गया? डिसऑनर। और ध्यान देना, बिल डिसऑनर हो गया तो बाहुबली सरकारी ऑफिस में जाएगा, नोटरी ऑफिस में इस फैक्ट की नोंदनी करवाएगा और नोटिफाई करवाएगा। उसके लिए सरकारी ऑफिसर उससे पैसे लेगा क्या? कुछ कल चल के कोर्ट में एविडेंस बोल के प्रेजेंट करना होगा ना कि सही में इसने पैसे नहीं दिए, डिसऑनर किया, सबूत क्या है? तो नोटरी करवाएगा क्या? नोटरिंग के चार्जेस लगते हैं, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो वो भी कौन देगा? बाहुबली। बाहुबली ने पैसे दिए नोटिंग के 100 रुपये, टू कैश 100 रुपी। अब तुम बताओ, मैं ड्यू डेट के दिन कटप्पा के पास पैसे लेने गया, कटप्पा ने पैसे नहीं दिए, मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते नोटरी ऑफिस गया, इस फैक्ट की नोंदनी करवाई, बरोबर है, और कटप्पा की तरफ गुस्से से देखा, अब तुझसे बिल के जो पैसे 5,000 लेने थे वो तूने नहीं दिए, तू मेरा डेटर बन गया 5,000 से, प्लस ये 100 रुपये का जो खर्चा लगा वो भी तेरे से ही वसूल करूंगा। तो अब कटप्पा से कितने लेने हैं टोटल? 5,100। सो कटप्पा मेरा डेटर कितने से बना? 5,000 बिल का जो लेना था, जो नहीं दिया, प्लस 100 रुपये नोटिंग चार्जेस, वो भी तो कटप्पा की वजह से ही लगे, उसने डिसऑनर करवाए, तो मुझे इस फैक्ट का नोटिंग करना पड़ा। यस और नो? ये बात समझ में आई? मान लो सेकेंड केस होती थी और फिर डिसऑनर होता था बिल, तो क्या करते थे? अभी ध्यान से सुनना, सेकेंड केस है मतलब क्या है? बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा था, बिल ड्रॉप किया, बिल आ गया, और कटप्पा ने उस बिल का क्या किया था सेकंड केस में? बता बेटा, कटप्पा ने उस बिल का सेकंड केस में क्या किया था? बोल बेटा। कटप्पा ने ये बिल को डिस्काउंट कर दिया था, किसके पास? बैंक वालों के पास। सेकंड केस में बिल किसके पास है? बैंक वालों के पास। बिल डिस्काउंट कर दिया था और बैंक वालों ने बाहुबली को क्या दे दिए थे? पैसे। और बाहुबली ने बैंक वालों को क्या दे दिया था? बिल। अब बिल किसके पास है? बैंक वालों के पास। तो ड्यू डेट के दिन पैसा लेने कौन जाएगा कटप्पा से? बैंक। और कटप्पा ने बैंक वालों को पैसे नहीं दिए। सो अगर सेकंड केस है और उसमें अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बाहुबली के बुक में क्या एंट्री होगी? ध्यान से सुनना, अब कॉमन सेंस अप्लाई करना। बैंक वालों को ड्यू डेट के दिन पैसे मिलने चाहिए थे, पैसे मिले? नो। बैंक वाले किसके सर पे नारियल फोड़ेंगे? हमारे सर पे, बाहुबली के सर पे, क्योंकि बैंक वालों को बिल दिया किसने था? बाहुबली ने। ड्यू डेट के दिन बैंक वालों को पैसे नहीं मिले तो बैंक क्या करेगी? बाहुबली को फ़ोन लगाएगी, बोलेगी भूतकाल में तुमसे जो बिल हमने लिया था, कटप्पा ने एक्सेप्ट किया हुआ, उस बिल का कटप्पा ने पैसा नहीं दिया है, तो अब वो 5,000 रुपये हम तुमसे वसूल करेंगे और बैंक हमारे अकाउंट से पैसे छीन लेगी। कितने पैसे छीन रही है हमारे अकाउंट से बैंक? बिल का पैसा, प्लस बैंक ने भी नोटिंग करवाया होगा, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से कितना लिया? बिल का प्लस 100 रुपये नोटिंग चार्जेस। बैंक भी तो नोटिंग करवाने जाएगी ना नोटरी ऑफिस में। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? बैंक भी तो नोटिंग करवाने जाएगी नोटरी ऑफिस में। ये बात क्लियर है? और हम गुस्से से किसकी तरफ देखेंगे? ये किसकी वजह से फटका पड़ा हमको 5,100 का? कटप्पा की वजह से। तब मैं कटप्पा को बोलूंगा कटप्पे तेरी वजह से 5,100 का चूना लगा मुझे, अब ये पैसा मैं किससे वसूल करूंगा? कटप्पा से। सो कटप्पा मेरा फिर से क्या बन गया? डेटर। सो कटप्पा अकाउंट विल बी डेबिटेड 5,100। सो सेकेंड केस में बिल बैंक वालों के पास है, वो बिल हमने बैंक वालों को डिस्काउंट किया था भूतकाल में, बैंक वालों को पैसे नहीं मिले कटप्पा से, तो बैंक अब किससे वसूल करेगी? हमसे। क्यों? क्योंकि बिल हमने दिया था ना बैंक वालों को। बैंक बिल लेते समय एग्रीमेंट कर लेती है कि अगर कटप्पा ने पैसा नहीं दिया तो तुम दोगे। कुछ बात समझ में आ रही? मान लो थर्ड केस थी फॉर एग्जाम्पल, और थर्ड केस में बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या रहेगी? अब थर्ड केस में बैंक की जगह कौन है? क्रेडिटर।
ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा पैसा लेने? क्रेडिटर। यस और नो? और क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला तब वो क्रेडिटर किसकी छाती पे मूंग डलेगा? हमारे, क्योंकि उस क्रेडिटर को बिल किसने दिया था? हमने। सो वो क्रेडिटर बोलेगा भैया तुमसे बिल लिया था, पैसा नहीं मिला, अब मैं तुम्हारा फिर से क्रेडिटर बन गया। सो क्रेडिटर अकाउंट 5,000 बिल का प्लस 100 रुपये नोटिंग चार्जेस। $5,000 बिल का प्लस 100 रुपये नोटिंग चार्जेस। बरोबर है क्या? और मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा? कटप्पा की तरफ, क्योंकि कटप्पा की वजह से मेरे क्रेडिटर वापस बढ़ गए, 5,100 हो गए। और वो किससे मैं वसूल करूंगा? कटप्पा से। देखो हर केस में कटप्पा अकाउंट डेबिट 5,100 ही हो रहा है। बरोबर है क्या? पहले वाले केस में बिल मेरे पास था इसलिए मैंने बिल कैंसिल कर दिया। दूसरे वाले केस में बिल बैंक वालों के पास था, बैंक वालों ने मुझसे पैसे ले लिए। तीसरे वाले केस में बिल क्रेडिटर के पास था, क्रेडिटर मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। और लास्ट केस में बिल बैंक वाले मेरे बिहाफ में कलेक्ट करने गए थे, ड्यू डेट के दिन पैसे नहीं दिए, तो बैंक वालों को मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, मैंने तुमको बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था ना, मैं फिर से बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट कर रहा हूँ। और बैंक वालों को मैंने बोल दिया मेरे बिहाफ में आप नोटरी करवा दो, नोटिंग चार्जेस का पैसा दे दो। तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के टू बैंक 100, और ये पूरा पैसा मैं किससे वसूल करूँगा? आप कटप्पा से। नरेशन ये रहेगा, ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड। कुछ बात समझ में आई क्या? सेम एंट्रीज आएगी इंसॉल्वेंसी के केस में, इंसॉल्वेंसी ऑफ कटप्पा। कटप्पा अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो भी वो बिल दे नहीं पाएगा ना, मतलब डिसऑनर हो गया। बरोबर है क्या? ये कुछ एंट्रीज है, ये एंट्रीज समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन? ऑल सेट? एक बार ध्यान से सुनना बेटा, सब लोग देखो, प्लीज वापस देखो बेटा, एक बार फिर से बता रहा हूं। बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा क्रेडिट बेसिस पे। बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था, इसने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, कटप्पा ने को डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने बोल दिया, कटप्पा ने उस डॉक्यूमेंट पे अपना साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और वो इसको दे दिया। अब वो डॉक्यूमेंट क्या बन गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल और कटप्पा के लिए बिल पेएबल। बाय द वे ये डॉक्यूमेंट बनाए किसने था, ड्राफ्ट किसने किया था? हाँ, बाहुबली ने। तो बाहुबली को क्या बोलते हैं हम लोग मालूम है क्या? ड्रॉवर। जो सेलर रहता है, जो क्रेडिटर रहता है ना, वो ही डॉक्यूमेंट बनाता है। और एक्सेप्ट किसने किया था ये बताओ? कटप्पा ने। तो ये क्या रहेगा आज के बाद? ड्रॉई। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉवर। किस पे ड्रॉ करता है? ड्रॉई पे। और ड्यू डेट के दिन ड्रॉई ने अगर पैसे नहीं दिए तो बिल डिसऑनर हो गया, ऐसा समझेंगे। देखो पहली सेल की एंट्री थी, दूसरी हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया। बिल रिसीवेबल आने के बाद हम लोग उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं? या तो मेरे पास संभाल के रखूँगा, या तो मैं बिल डिस्काउंट कर दूंगा, या तो किसी क्रेडिटर को दे दूंगा, एंडोर्स कर दूंगा, या तो मैं बैंक में बिल सेंड कर दूंगा फॉर कलेक्शन। इन्हीं चारों में से कोई तो एक केस होने वाली है। चारों नहीं होंगी एक साथ, चारों में से कोई तो एक। फिर ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया तो क्या? या फिर ड्यू डेट के दिन बिल का डिसऑनर हो गया तो क्या? डिसऑनर मतलब डिसऑनर में ऐसा भी हो सकता है, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो भी तो बिल का डिसऑनर ही होगा। ये सारी एंट्रीज हमने देखी क्या? चार 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 12 13 14, 14 एंट्रीज हमने देखी है टोटल। क्लियर है? ये एंट्रीज समझ में आई बेटा? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी इंट्रोडक्शन हमने देख लिया ऑलरेडी, वापस देखने की ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्टली आओ बेटा। ये जनरली इस टाइप का बिल क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे हमें पार्टी पे भरोसा नहीं होता है कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा उस केस में, इसीलिए हम लोग वहाँ पे ये बिल की मदद लेते हैं। कल चल के वो पार्टी ने मना कर दिया, नहीं दिए पैसे, तो उससे हम लोग साइन करवा के लेते हैं बिल, और हमें अर्जेंट पैसों की ज़रूरत होती है तो उस बिल को हम लोग डिस्काउंट भी कर सकते हैं कि बैंक में। यस, बेसिकली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट है। देखो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट्स दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल इधर टू द ऑर्डर और टू द बेयरर। टू द ऑर्डर मतलब जिस किसी के पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा उस ऑर्डर पे, उसके ऑर्डर पे पेमेंट करेंगे, या बेयरर मतलब जिसके हाथ में उसका, जैसे 100 रुपये की नोट जिसके हाथ में उसकी होती है ना। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, क्या डेफिनेशन है बेटा इसकी, देखो तो ज़रा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ओरल रहेगा या राइटिंग में रहेगा, साइन वाइन करवा के लेते राइटिंग में ना, विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मैं ऑर्डर दे रहा था कटप्पा को, कटप्पे इतने इतने समय बाद इतना इतना पैसा तू दे देगा, किसको, जिस किसी के पास ये बिल रहेगा उसको, या फिर जिस किसी का इसमें नाम लिखा रहे उसको। साइंड बाय द मेकर, मेकर यानी कौन, बाहुबली, ड्रॉवर। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, हम लोग दिशा दे रहे हैं, किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, किसको ऑर्डर दे रहे हैं, कटप्पा को। यस और नो, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन ऐसा नहीं कि कटप्पे उस दिन जितने भी पैसे रहेंगे दे देना, जितने भी उतने भी नहीं होते, सर्टन फिक्स, सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, किसको, टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, या फिर जिस किसी के हाथ में वो डॉक्यूमेंट रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसे। फीचर्स इसके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, तो शॉर्ट नोट में ऊपर के डेफिनेशन और नीचे के फीचर्स लिखने। इट शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, इट मस्ट बी डेटेड, प्रॉपरली तारीख होना चाहिए, उसके अंदर में मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है उस दिन अगर बारिश आई तो दे देना, उस दिन अगर तेरे पास पैसे रहे तो दे देना, उस दिन अगर ऐसा हुआ तो दे देना। नो, ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल। अमाउंट मस्ट बी पेएबल इधर टू अ सर्टन पर्सन, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए, उस दिन जो कोई भी आएगा उसको दे देना। नो, सर्टन पर्सन होना चाहिए, या तो सर्टन पर्सन के ऑर्डर पे, या जिस किसी के हाथ में वो बिल रहेगा, बेरर, उसे, धारक, बेरर यानी धारक, जिस किसी के हाथ में बिल रहेगा। 100 रुपये के नोट पे लिखा रहता है ना, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर की साइन रहती है, धारक मतलब बेरर। एंड मस्ट बी साइन बाय द मेकर। ये सारे फीचर्स है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, थ्योरी क्वेश्चन आएगा बेटा। पार्टीज कौन कौन रहती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टी, ड्रॉवर, हमारे एग्जाम्पल में बाहुबली जिसने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई हमारे एग्जाम्पल में कटप्पा जिसने बिल एक्सेप्ट किया, और ये तीसरा समझना अच्छे से, पेई मतलब कौन है मालूम है क्या, बिल का जब ऑनर होता है तो जिस किसी को बिल का पेमेंट मिलेगा वो कौन रहेगा, पेई। बिल का जब ऑनर होता है तो जिस किसी को बिल का पेमेंट मिलेगा वो कौन बन जाएगा, पेई। जिस किसी को बिल का पेमेंट मिलेगा वो कौन बन जाएगा, पेई। जिस किसी को बिल का पेमेंट मिलेगा, द पे इज द पर्सन टू whom पेमेंट इज मेड। कौन से केस में ड्रॉवर और पे सेम पर्सन हो सकते हैं जरा बताओ तो। 4 केसेस मैंने बताई थी, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कौन से केस में ड्रॉवर और पे सेम रहेगा, बता वेदांत, कौन से केस में, हाँ वेरी गुड, अति सुंदर। फर्स्ट केस में ड्रॉवर और पे सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में देखो बिल ड्रॉ किसने किया, बाहुबली ने, ड्रॉवर कौन है, बाहुबली। और ऐसी कौन सी केस है जहाँ पे पेमेंट भी बाहुबली को ही मिल रहा है, जब बाहुबली वो बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी, पहली केस रहेगी, बिल बाहुबली के पास ही है तो ड्यू डेट के दिन बाहुबली जाएगा, पैसा कलेक्ट करके लेके आ जाएगा। सो फर्स्ट वाली केस में ड्रॉवर ही पेई रहेगा, ड्रॉवर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैन हर केस में सेम नहीं रहेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ केस में नहीं है,
बट फर्स्ट केस में ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम। ड्रॉअर कौन? जो बिल ड्रॉ करता है, वो ड्रॉज द बिल और वो मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट। ही इज द जनरली क्रेडिटर। बाहुबली क्रेडिटर था ना, और बाहुबली के लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा क्योंकि बाहुबली को पैसे लेने थे कटप्पे से फ्रॉम डेटर। ड्रॉई कौन रहेगा? पर्सन ऑन वोम बिल इज ड्रॉन। जनरली ये कौन रहता है? डेटर, और ये बिल एक्सेप्ट करता है, यस और नो, और उसके लिए बिल पेएबल बन जाएगा। अब प्रॉमिसरी नोट क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने देखा ना, वैसे एक प्रॉमिसरी नोट भी है। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था? बाहुबली ने बिल ड्रॉ किया था, कटप्पा ने उस बिल के ऊपर साइन करके, यानी एक्सेप्ट करके, साइन करना मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके इसको दिया था। कटप्पा ने बिल ड्रॉ किया और बाद में इसने साइन करके दिया। प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा। कटप्पा कौन है? डेटर। बाहुबली कौन है? क्रेडिटर। और कटप्पा ने खुद से होके एक नोट बनाया और उसमें खुद से होके प्रॉमिस लिख दिया है, बाहुबली मैं तुम्हें वचन देता हूँ। यहाँ पे प्रॉमिस है, ऑर्डर नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर था अनकंडीशनल, यहाँ पे क्या है? प्रॉमिस, मैं वचन देता हूँ, खुद से होके लिख दिया और ये इसको डायरेक्टली दे दिया। ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहले ये बनाएगा, फिर इसको देगा, फिर ये साइन करके वापस देगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉमिसरी नोट में इसने डायरेक्ट खुद से होके एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, साइन किया, स्टैम्प वैम्प लगाया, डेट लिखी और इसको दे दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? बाहुबली, क्रेडिटर। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? डेटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया किसने था? क्रेडिटर ने। और किसके ऊपर ड्रॉ किया था? डेटर पे। प्रॉमिसरी नोट डेटर खुद बना लेता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है और फिर डेटर के ऊपर ड्रॉ करता है। लेकिन यहाँ प्रॉमिसरी नोट इसने खुद ने बना दिया। डोंट वरी, प्रॉमिसरी नोट की आपको जर्नल एंट्रीज नहीं है। इसमें दो ही पार्टी रहेगी, मेकर और पेई, ड्रॉअर और ड्रॉई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी थी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। यहाँ पे कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेट होनी चाहिए, टर्म लिखा होना चाहिए, 2 महीने 3 महीने, हमारे वाले केस में अभी कितना था? 2 महीने। अमाउंट लिखा होना चाहिए प्रॉपर, स्टैम्प होना चाहिए, पार्टी का नाम लिखा होना चाहिए, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऐसा लिखा रहना चाहिए। क्यों बिल ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली से माल खरीदा था, 5,000 का माल लिया था, वैल्यू रिसीव्ड 5,000, इसीलिए कटप्पा बिल एक्सेप्ट कर रहा। कटप्पा को शौक है क्या बिल एक्सेप्ट करने का? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, 5,000 का माल लिया ना, इसलिए एक्सेप्ट किया ना। उसके बाद एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस मतलब कटप्पा का, ड्रॉई का साइन। बगैर एक्सेप्टेंस के बिल हो ही नहीं सकता। When Roy signs the sign with his name along with the date across the face of the bill, the word with the word accepted, the bill is said to be accepted. जब ड्रॉई खुद का साइन करके लिखेगा accepted, तो ऐसा बोला जाएगा अब वो तुच्छ ड्राफ्ट क्या बन जाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेंस के बाद जब तक वो ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होता, जब तक वो ड्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या? नो। ये कुछ कंटेंट है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन के लिए आ सकता है, 4-5 नंबर के लिए। मेन की पॉइंट्स अच्छे से लिखना है बेटा। डेट होना चाहिए प्रॉपर, डेट, टर्म, अमाउंट, स्टैम्प, पार्टीज। फॉर्मेट बताओगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? ये देखो, ड्रॉअर नेम बाहुबली, बरोबर है क्या? ड्रॉअर का एड्रेस, जो भी एड्रेस रहेगा, बावधान, पुणे। किस दिन बिल ड्रॉ किया? 1 अप्रैल 2024। ये स्टैम्प रहेगा यहाँ पे। ये किसका फोटो है बताओ तो? नहीं समझ में आया? गांधी जी का। अमाउंट लिखी रहेगी, अमाउंट लिखी रहेगी। बिल का पीरियड कितना है? फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे मिस्टर और मिस, किसको देना है उसका नाम लिखा रहेगा, पेई का।
यहाँ पे बाहुबली खुद का भी नाम लिख सकता है क्या? यस। या तो पेई को दे दो या तो उसके ऑर्डर पे जिस किसी को बोलेगा उतने पैसे 5000 इन वर्ड्स फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ड्रॉई का नाम कटप्पा, ड्रॉई का साइन, ड्रॉर का नाम बाहुबली, एक्सेप्टेड और यहाँ पे कटप्पा का साइन रहेगा। किस दिन बिल एक्सेप्ट किया? 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया था, समझ ले 4 अप्रैल को एक्सेप्ट किया। ड्रॉई का एड्रेस मुंबई, जो कुछ भी रहेगा। देखो तो हमने कंटेंट में यही सारी चीज़ें देखी क्या? डेट, टर्म, अमाउंट, स्टैम्प, पार्टीज, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, सारी चीज़ें आ गई क्या? देखो तो डेट, टर्म, अमाउंट, पार्टीज, देखो ड्रॉई, ड्रॉवर, पेई, साइन है क्या? साइन, साइन है क्या? साइन, एक्सेप्टेंस हो गया ना? सारे आ गए। स्टैम्प, कितने फिर कंटेंट है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक करो तो सारी चीजें आ गई क्या? बराबर। फॉर वैल्यू रिसीव्ड भी दिख रहा है, ऐसा लिखा होना चाहिए फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये फॉर्मेट है। अब आप इसके अंदर में अगर ये स्टैम्प यहाँ की जगह यहाँ दिखाते हो, इसका नाम यहाँ की जगह यहाँ लिखते हो, ये फिगर यहाँ की जगह यहाँ लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट में कंटेंट आना जरूरी है, वो आइटम ऊपर नीचे हुए तो चलेगा। डन। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है, बरोबर। यहाँ तक हमने देखा है बेटा, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो। आज का आपका होमवर्क क्या मुन्ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो भी दोनों लेक्चर हुए वो अच्छे से देख करके रखना है। कल हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यस और नो? डन।